अली हसन को रवि चौहान ने उतारा मौत के घाट और इसके बाद रवि चौहान के साथ पब्लिक ने जो किया वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जब आपको पता चलेगा कि रवि चौहान ने अली हसन के सर को धड़ से अलग करके किस तरीके से जमीन पर फेंक दिया तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अब जो पुलिस करने वाली है वो सबके होश उड़ा कर रख देगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। ये दर्दनाक घटना निकल कर आ रही है बिहार के जिला अररिया से। अररिया जिला में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फार्मेस बाजार में दोपहर के वक्त अली हसन अपने कुछ काम से बाहर निकला था। अली हसन पिकअप ड्राइवर का काम करता है, यानी कि वो छोटी गाड़ी चलाने का काम करता है। अली हसन अपने किसी काम से बाजार में निकला था, इतने में वहां पर रवि चौहान खड़ा हुआ था। इन दोनों के बीच शुरुआत में तो कुछ मजाक होता है, लेकिन इस मजाक के चलते दोनों के बीच देखते ही देखते बात तू तू मैं में बदल जाती है और देखते ही देखते तू तू मैं हाथापाई में बदल जाती है। जिसके बाद रवि चौहान अली हसन को खूब मारता है। अली हसन भी जब रवि को मारने की कोशिश करता है तो फिर रवि चौहान एक चाकू निकाल लेता है और जैसे ही चाकू निकलता है तो अली हसन वहां से भागने की कोशिश करता है और जितने भी लोग बाजार में खड़े होते हैं वो अली हसन को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं। रवि चौहान जैसे तैसे करके अली हसन को पकड़ लेता है और फिर इसके बाद उसकी गर्दन पर इस चाकू से खूब वार करता है और जब तक अली हसन की जान निकल नहीं जाती है तब तक रवि चौहान अली हसन पर वार करता ही रहता है। रवि चौहान अली हसन के सर को, यानी कि जो उसकी गर्दन होती है, वो उसके शरीर से अलग कर देता है। इस मामले का वीडियो भी निकल कर आया है, लेकिन ये वीडियो इतना ज़्यादा खतरनाक, इतना ज़्यादा दर्दनीय है कि ये वीडियो हम आपको दिखा तक नहीं सकते। लेकिन अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आज के दौर में बीच बाजार में इस तरीके से कत्लेआम कैसे किया जा सकता है। ये बिहार की नाकामी पर पूरी तरीके से सवाल उठाता है, ये बिहार सरकार पर सवाल उठाता है। आखिर बिहार का कानून कर क्या रहा है, आखिर बिहार पुलिस कर क्या रही है। एक शख्स दूसरे शख्स को बीच बाजार में मौत के घाट उतार दे और ये बात सिर्फ अली हसन की मौत तक रुकती नहीं है। इसके बाद जो होता है असली कहानी तो वो होती है। जी हाँ, भीड़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन भीड़ शुरुआत में अली हसन को बचाती नहीं है। जब तक अली हसन मर नहीं जाता है, जब तक अली हसन की गर्दन धड़ से अलग नहीं हो जाती है, सब बस वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। जब पूरा मामला हो जाता है, जब डबल कत्ल हो जाता है तो पुलिस पहुंचती है और इसके बाद पुलिस जब पहुंचती है तो फिर उसका काम क्या रह जाता है? कुछ नहीं। जिसने मारा वो भी मर गया, जिसको मारा वो भी मर गया। पब्लिक में से किसे पकड़ोगे? पब्लिक तो भाई उग्र हो गई थी, वो तो कह देगी कि बहुत सारी पब्लिक थी, सब ने मिल के मारा। आप नामजद केस दर्ज करेंगे या फिर बिना नाम के दर्ज करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जो होना था वो हो चुका था। अब पुलिस बस यही कहेगी कि हमें जानकारी देरी से मिली, लेकिन अली हसन को बीच बाजार में किसी ने मौत के घाट उतार दिया, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, लोगों ने वीडियो बनाई। आखिर इसकी जानकारी कैसे देरी से मिल सकती है? जिसके बाद पब्लिक ने रवि चौहान को भी पीट पीट कर जान से मार दिया। इसकी जानकारी आखिर कैसे मिल सकती है? ये जो केस निकल कर आया है इसमें भी और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आनी बाकी है। लोग बहुत ज़्यादा उग्र हैं। अररिया की जनता को अब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इंसाफ चाहिए, क्योंकि उनका कहना यह है कि कानून अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर कभी भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। अब आप सुनिए कि इस पूरे मामले पर पुलिस वालों का, नेताओं का और जनता का क्या कहना है। यार्ड में क्या हुआ, सुने कि मर्डर हो गया। उसके बाद यहाँ जानकारी हुआ, लेकर के आया। जो दूसरा फिर आया था तो वो भी डेट था, उनको रख करके प्रशासन के द्वारा हम लोग जो है कि भेजवा करके ये किए। उसके बाद पब्लिक आकर के तोड़ फाड़ करना चालू किया, मारपीट, सबको गाली गुप्ता देना चालू कर दिया, मरीजों को भी, स्टाफ लोग को भी। तो इसमें पेशेंट जो थे अस्पताल में, तो वो लोग कहाँ गए? वो लोग कुछ तभी निकल गए सर। उसके बाद प्रशासन आए को किधरों छुप गए। बाद में जो है कि प्रशासन के साथ हम लोग अभी निकलवाए हैं सब लोग। पूरे क्षति किया पूरा? जी, क्षति किया है। और कितने तादाद में आदमी थे वो लोग? आदमी तो वो लोग लगभग 100 आदमी लगभग थे सर। सब एक के साथ टूट पड़ा? सब एक साथ टूट पड़ा। गाली गुप्ता, ढट्ठा, बांस, कोई आप उस समय कार्य पे थे? जी सर, हम प्रेजेंट थे। यहाँ फॉरबिसगंज थाना अंतर्गत ये जगह आप देख रहे हैं, मार्केटिंग यार्ड, इससे कुछ ही कदम पीछे जो है, आज सुबह में एक बहुत दुखद घटना वहाँ पर हुई। वहाँ पर अली हुसैन करके एक व्यक्ति हैं जो पिकअप ड्राइवर थे।
उनका जो झड़प है वो रवि चौहान करके एक व्यक्ति है जो सत्तू वहाँ पर बेचता है। तो उन दोनों में सुबह में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और जो चाकू है जिसको कि बरामद भी किया गया है उसके द्वारा जो है निर्मम उनकी जो है हत्या की जाती है। और जो एक्यूज्ड है वो यहाँ से कुछ दूरी पर जा कर के जब घटना यहाँ पे होती है तो लोगों के द्वारा ही जो है उनको पकड़ा जाता है और वहाँ पर उनके साथ भी पिटाई की जाती है। उनको पुलिस के द्वारा जो है अस्पताल लेके जाया जाता है और वहाँ पर उनको इलाज के क्रम में जो है मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। अररिया के फारबिसगंज में जो निर्मम हत्या हुई है, ये साफ जो है पोल खोल दे रहा है इस चौपट राज का। अब इतना भयावक तस्वीर अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था कि सरेआम दिन दहाड़े एक व्यक्ति का सर काट करके दिन भर घूमता रहा लोगों के बीच, फिर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिजनों ने उसको भी मारा जिसने मारा। प्रशासन कहाँ है? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये सवाल पूछता है। सरेआम वहाँ हत्याकांड चलता रहा लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ जितने भारी भड़कम एनडीए के नेता लोग हैं सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था, अब तो दिने दिन सरकार कब बदलती है नहीं बदलती है, यही सिस्टम में लगा हुआ। छोटी छोटी बातों पर हत्या, छोटी छोटी बातों पर कत्लेआम, सीधा गर्दन ही काट, सीधा गर्दन। और अब एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, बेटी अंधा, बेटा अंधा, 2 बच्ची को कौन खिलाएगा, पिता थे तो सबकी परवरिश करते थे। इतना बड़ा दुखद घटना, दर्दनाक घटना तो हम डेली देखते हैं, लेकिन ये भी रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है। तो अभी उनके परिवार को हम इसीलिए आए कि ताकि उसका परिवार की जिंदगी बोझ ना पड़े। व्यापार करने के लिए 20,000 5,000 ताकि वो जिंदगी चला सके, 1-2 महीना 1 महीना वो परवरिश करे, तब व्यापार शुरू कर लेगा तो फिर इसको महीने में 7,000 8,000 9,000 रुपया हो जाएगा। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों की मदद करके उस परिवार को बचाया जा सके। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से लोग बताते नजर आ रहे हैं कि कैसे बीच बाजार में कत्लेआम देखने के लिए मिला और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ फीवर के साथ।